हेलो माय डियर फ्रेंड्स, JDVW ट्रस्ट यानी जनधन विकास वेलफेयर ट्रस्ट आपके पसंदीदा चैनल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो ट्रस्ट है जनधन विकास वेलफेयर ट्रस्ट, यहाँ बच्चों को केवल नाम मात्र शुल्क पर फ्री कंप्यूटर सिखाया जाता है। यानी कि हमारा जो ट्रस्ट का उद्देश्य है वो हर वर्ग के नवयुवक को हुनर यानी कि कौशल सिखाकर उसके भविष्य को उज्जवल करना होता है। तो आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूँ, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए होती है, आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए होती है, आपकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए होती है, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए होती है। मेरी वीडियोज़ बड़े ही ध्यान से और लास्ट तक हमेशा सुना करें। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, उसके पड़ोसी राज्य ने एक बार उस पर हमला कर दिया। जब उसके ऊपर हमला हुआ तो वो बहुत घबरा गया अचानक, क्योंकि जो सामने वाला राजा था उसने उसको बता करके हमला नहीं किया था। उसने रात को उसके साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो राजा जब उस पर नाइट में और रात में आक्रमण हुआ तो वो समझ नहीं पाया, वो अपनी सेना को आज्ञा नहीं दे पाया, अपनी सेना को बता नहीं पाया कि आक्रमण या कैसे हमला करना है, सामने वालों को कैसे टक्कर देनी है। अब सामने वाले ने, जो उसका पड़ोसी राज्य था, उसको अपने राज्य में मिलाने के लिए उस पर आक्रमण जो किया, अब उसके जो पूरा राज्य था उसमें हलचल मच गई। जो सैनिक थे मारे गए, जो पब्लिक, जो सामने जनता आ रही थी वो मारी जा रही थी। तो अब उनसे डर करके जो बाकी गिने चुने सैनिक थे वे भी वहाँ से सभी तीतर भीतर होने लगे, सभी भागने लगे। राजा समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। राजा बहुत ही साहसी, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही ताकतवर था, लेकिन अचानक रात में आक्रमण होने से वो समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं। क्योंकि देखिए, जब आप पे कोई सामने अचानक से कोई विपत्ति आ जाती है या बिना बताए कोई इस तरह का कार्य आपके सामने आ खड़ा होता है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हो, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, और वो आपके सामने एकदम से अचानक आ जाए, तो आप उन चीज़ों से भयभीत हो जाते हो। उसको देखकर भले देखो वो सामने वाली छोटी हो, लेकिन आप और हम उससे भयभीत हो जाते हैं। अब राजा इन चीज़ों को सोच रहा था, वो कैसे अपने बच्चों को बचाए और कैसे खुद बचे, ये समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जो सामने वाला, जो पड़ोसी राजा था, उसने चारों तरफ से राज्य को घेर के रात में आक्रमण किया था। अब वो उनको इतना साहस भी नहीं होता अकेला। देखिए, सैनिक थे, सैनिकों को भी हुक्म नहीं दे पाया, ऑर्डर नहीं दे पाया कि कैसे सामने वाली सेना से लड़ा जाए। तो अब उसके पास क्या बचता है, वो क्या सोच रहा था। राजा महल में अकेला, जब चारों तरफ हाहाकार हो रही थी, तो वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। अब उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। उसके दिमाग में अचानक आया कि मैं किसी तरह यहाँ से बच करके निकलूं। वो राजा अपना भेष बदल करके, अपना भेष बदल के अपने आप को ऐसा बना के ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए, और वहाँ से किसी तरह से बच करके जंगल की तरफ भाग पड़ता है। अब जब वो वहाँ से भाग रहा होता है तो जो वहाँ की जनता थी, जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ की जो जनता थी, जो उसको राजा को जानते थे, वे सब चिल्ला रहे थे, राजा हमको बचाओ, राजा हमको बचाओ। अब राजा खुद ही छुप कर भाग रहा है तो वो उनको क्या बचाए। उसके राज्य के जो सैनिक यानी कि उसकी जो जनता थी, जब वो उसको राजा कहकर बुला रही थी, तो दुश्मन राजा, जो पड़ोसी राज्य था जिसने इस पर आक्रमण किया था, उसके सैनिक यानी कि उसका सेनापति सुन लेता है कि राजा भाग रहा है। राजा, जब उसकी जनता उसको आवाज़ लगा रही थी, तो वे पड़ोसी राज्य, दुश्मन राज्य जिसने आक्रमण किया था, वो सुन लेते हैं और राजा का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। राजा किसी तरह से वहाँ से जान बचाता हुआ जंगल की तरफ भाग निकलता है। उसके पीछे जो सैनिक जो पड़ोसी राज्य था, जो दुश्मन था, उसके पीछे पड़ जाते हैं। बहुत सारे सैनिक उसके पीछे भाग पड़ते हैं। राजा बड़ी हिम्मत से, बड़ी तेज़ी से दौड़ता है, और जैसे जंगल क्रॉस करता रहता है तो जंगल में पहाड़ी आ जाती है, और वहाँ जब वो जंगल में जाता है तो उस पहाड़ियों में उसको एक गुफा दिखाई देती है। अब वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उस गुफा के अंदर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब वो झाड़ियों के अंदर बैठा हुआ होता है, जब वो
गुफा के अंदर बैठा हुआ होता है। बिल्कुल मतलब उसके अंदर भी डर इस तरह से इस कदर से बढ़ गया था क्योंकि उसके पीछे जो सेनापति और कम से भी कम 100 सैनिक उसके साथ थे। अब वो अकेला उनसे कैसे मुकाबला करता, यानी कि कैसे उनसे लड़ पाता। उसने आपको सुरक्षित रखने के लिए गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही वो प्रवेश करता है गुफा में, और कुछ ही देर बाद उनके जो सैनिक थे वे ढूंढते हुए वहाँ आते हैं। देखो, कुछ चीज़ों में खुदा का करिश्मा होता है, प्रकृति का कुछ ना कुछ करिश्मा होता है, भगवान का कोई ना कोई करिश्मा। यानी कि भगवान जब किसी चीज़ को बढ़ाना चाहता है, जब किसी चीज़ को पैदा करता है तो उसे पत्थर में से भी निकाल देता है। जब किसी चीज़ को बचाना होता है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उस प्रकृति का, उस भगवान का बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी करनी उस ईश्वर की हुई। देखिए, जब वो राजा वहाँ छुपा हुआ था, तो जब वे सैनिक ढूंढते हुए उसको वहाँ आते हैं तो उस गुफा के दरवाजे पर मकड़ी अपना जाल बना देती है। मकड़ी अपना जाला उस पूरी गुफा के चेहरे पर अपना जाला बना देती है, और बहुत सारा जाला बनाती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब मकड़ी अपना जाल बनाती है तो इस कदर बनाती है, चारों तरफ को फैल जाता है, और बहुत सारा, यानी कि बहुत सारा ऐसा जाल बनाती है ताकि सामने वाला समझ भी नहीं पाता। जैसे छोटे मक्खी मच्छर होते हैं, वे भी उसके अंदर घुस नहीं पाते और जाल में फंस जाते हैं। मकड़ी देखिए, मकड़ी कैसे सफल होती है। मकड़ी दर दर नहीं घूमती, इधर उधर नहीं भटकती, वो एक ही जगह अपना जाला बना देती है, और जाले के सेंटर में बैठ करके जो भी जीव, छोटे छोटे मच्छर, कीटाणु, वायरस जो भी उसके अंदर घुसते हैं, उनको आराम से खाती है वहीं बैठे बैठे। तो ये एक बहुत बड़ी इस मकड़ी पर भी मैं एक दिन आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल में जो वीडियो आपको जो कहानी सुना रहा हूँ, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, उसके लिए जब गुफा पे मकड़ी अपना जाला बना देती है तो वहाँ ढूंढते हुए राजा के सैनिक उसको वहाँ आते हैं। जब वे गुफा के दरवाजे पे पहुँचते हैं, सैनिक जो सेनापति होता है वो देखता है उस गुफा के अंदर। तो जब वो उसको गुफा के अंदर देखता है तो सबसे पहले उसको मकड़ी का जाला बना दिखाई देता होता है। वो समझता है कि जब इस पे मकड़ी का जाला बना हुआ है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। देखो, यहाँ भी एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है आपको समझने के लिए। यहाँ भी आपको अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ क्या पॉइंट है। मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जब सेनापति उस गुफा के अंदर झांकता है, उस गुफा के गेट पर मकड़ी का जाला बना होता है, तो वो समझ जाता है, अपने टाइम वेस्ट नहीं करता वहाँ। वो समझ जाता है अगर राजा यहाँ अंदर घुसता तो ये मकड़ी का जाला टूटा हुआ मिलता। तो वो अपने अंदर सोचता है, मतलब अपने अंदर ही अंदर लगाता है कि जब यहाँ अगर अंदर नहीं गया तो ये मकड़ी का जाला सुरक्षित है, तो राजा भी अंदर नहीं है। वो अपना टाइम वहाँ वेस्ट नहीं करना चाहता और अपने सैनिक को लेकर दूसरी ओर निकल जाता है। अब इस प्रक्रिया को अंदर राजा जब अंदर बैठा हुआ होता है, बाहर सैनिकों की गड़गड़ाहट सुनता है और वे वहाँ से आगे निकल जाते हैं। तो अचानक देखिए, उसके वहीं बैठे बैठे अंदर ही एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया चल रही होती है। जब राजा अंदर बैठा हुआ होता है गुफा के अंदर, तो वह क्या देखता है, एक चींटी, एक छोटी सी चींटी एक दाने को लेकर बार बार दीवार पर चढ़ रही है। वो बैठा हुआ उस चींटी को देखता रहता है। चींटी दाना ले रही है। देखो, चींटी, यहाँ चींटी भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। चींटी अपने से 10 गुना वजन लेकर उठ सकती है। केवल इस पृथ्वी पे एक चींटी एक ऐसा जंतु है, एक ऐसा जीव है जो अपने वजन से 10 गुना वजन उठाकर लेके चल सकती है। 10 गुना। तो मतलब यहाँ एक जीव बताया जा रहा है। आज के टाइम में तो हमारे पास मशीनरी है, बहुत सारा वजन उठा लेती है, लेकिन एक जीव की जो अपनी खुद की शक्ति, यानी कि अपने खुद के वजन, यानी कि अपनी खुद की आकृति, यानी कि खुद के अपने बॉडी से 10 गुना वजन उठाकर लेके जा सकती है। अब जैसे ही वो चींटी बार बार उस दाने को लेकर दीवार पर चढ़ रही थी, तो राजा उस चींटी को बार बार देख रहा था। चींटी चढ़ती है, गिर जाती है, फिर दोबारा चढ़ती है, फिर गिर जाती है, दोबारा चढ़ती है, फिर गिर जाती है, चौथी बार फिर चढ़ती है दीवार पे, कोशिश करती है, फिर गिर जाती है। यानी कि इस तरह से वो 10 बार, 11 बार, 12 बार, 18 बार, 20 बार
वो असफल होती है, हिम्मत नहीं हारती है। अब राजा जब उस चींटी को देख रहा होता है तो राजा के अंदर आखिर में जब चींटी 21वीं बार चढ़ती है तो वो सफल हो जाती है, अपने मकसद पे, अपने पॉइंट पर पहुंच जाती है। चींटी के उस साहस को देख करके, चींटी की उस हिम्मत को देख करके, अपने से 10 गुना वजन लेकर वो चढ़ रही है, उसकी हिम्मत, उसके साहस, उसको धैर्य, उसके धैर्य, उसके जज्बे को देखकर राजा के अंदर भी जोश आ जाता है। राजा के अंदर की भी सारी शक्तियां जाग जाती है। वो, क्योंकि देखिए वो वहां डरा हुआ बैठा था, समझ नहीं आया था मैं क्या करूं, लेकिन वो चींटी को देखकर जब वो इतनी बार 21वीं बार जाकर के सफल होती है तो राजा का दिमाग यहां से हिलता है, उसका दिमाग सटिया जाता है कि जब ये चींटी अपनी हार नहीं मान रही है, बार बार गिरने के बावजूद भी ऊपर चढ़ रही है और अपने से 10 गुना वजन लेकर के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रही है और आखिर में ये सफल हो गई है, तो राजा का दिमाग भी हिलता है। राजा के दिमाग में भी ये उस चींटी की हिम्मत को देख करके, उसके साहस को देख करके एक विस्फोट होता है कि जब इतना छोटा जीव अपने से 10 गुना वजन लेकर के एक बार भी असफल होने पर, 2 बार से असफल होने पर, 10 बार असफल होने पर, 20 बार असफल होने पर फिर भी हिम्मत नहीं हार रही है, आगे बढ़ रही है, तो मैं भी दोबारा से अपने सभी सैनिकों को, अपनी सेना को इकट्ठी करूंगा और अपने राज्य को हासिल करूंगा। राजा वहां से जोश से निकलता है और बाहर की दुनिया में जब देखता हुए सैनिक चले जाते हैं तो वहां से रात को छुप करके अपनी बाहर निकल के अपनी सेना को, अपने राज्य के आसपास भेद बदल करके अपनी सेना को, यानी कि फिर दोबारा से वो सेना इकट्ठे करता है और फिर अपने राज्य पे, जो पड़ोसी राज्य ने जीत लिया था, उस पर आक्रमण करता है और बड़े ही जोश से, क्योंकि देखिए जो राजा था ना, चींटी से इतना प्रभावित हुआ, एक छोटे जंतु से इतना प्रभावित हुआ, तो उसकी हिम्मत को देख करके इतना उसके अंदर दिल में इतना जोश, इतना जुनून, इतना उसकी जो नसें, जो उसके खून था, इतना उबल चुका था कि जब तक मैं दोबारा से अपना राज्य हासिल नहीं कर लूंगा मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। और राजा अपनी सेना इकट्ठी करता है, कुछ ही टाइम बाद वह दोबारा से अपने राज्य पर आक्रमण करता है, उस राज्य को, अपने राज्य को फिर से जीत लेता है। माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी के जो शब्द होते हैं ना, जो स्टोरी की जो शिक्षा होती है, जो स्टोरी आपको जहां लेकर जाना चाहती है, देखिए मैं जो स्टोरी सुनाता हूं, मैं डायरेक्ट भी आपको छोटे छोटे शब्दों में स्टोरी सुना सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं स्टोरी के मर्म आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो स्टोरीज होती है ना, वो डायरेक्ट हमारे दिमाग में प्रवेश करती है। हमारा दिमाग जो बैठा हुआ है, जो हमारा दिमाग कर नहीं सकता, उसको भी करने की कोशिश मैं चाहता हूं कि आप ये स्टोरी देखें, आपके जीवन को, ये नहीं कि मैंने ये स्टोरी सुना दी और आपका जीवन आज ही बदल जाएगा, नहीं। मेरी जो स्टोरी होती है ना, उनके शब्दों को सुनिए, यानी कि आप जीवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसे आप पा नहीं सकते। देखिए ये जो हमारा शरीर है ना, हमारा जो बॉडी है, ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको कोई घाव भर जाए, आपने देखा होगा, अगर किसी को जो पागल टाइम के, जिन्हें कम दिमाग होता है, या जैसे जानवर होते हैं उनको घाव लग जाता है, कौन उनकी मरहम पट्टी करता है? उनका घाव स्वतः ही भर जाता है। सारी शक्तियां तो हमारे शरीर में हैं, जो शक्तियां हमारे शरीर की है ना, वो बहुत बड़ी पावर है, और उससे भी बड़ी पावर है हमारी दिमाग की शक्ति। अगर आपने ठान लिया कि मुझे कार्य करना ही है, और आपने केवल यहाँ से सोच लिया, केवल सोचने के साथ साथ अपने शारीरिक अक्षमता, यानी कि इन हाथों पे भी ले आए उसको, यानी कि कार्य में भी आपने ले आए, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आपकी सफलता के सामने कोई नहीं आ सकता। तो जीवन में किसी भी काम से एक बार असफलता मिल जाए, 2 बार असफलता मिल जाए, 4 बार असफलता मिल जाए, 10 बार असफल हो गए आप, 20 बार असफल हो गए आप, जोश से फिर उठिए दोबारा से, और उस बिजनेस को, उस कार्य को जब तक करते रहे जब तक आप सफल ना हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन वही जीता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठकर सफलता हासिल करता है। तो कैसी लगी माय डियर फ्रेंड्स ये स्टोरी? जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो आज मेरे साथ मिलकर मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरे चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका मैं दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स।